तो अपने मुंह से जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है, लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज है, आपने इंटरनेशनल मेडल भी जीता था, देश में कई बार गोल्ड मेडल भी जीता, नेशनल टीम के कोच भी रहे, नेवी में नेवी टीम के कोच के साथ सर्विसेज के कोच भी रहे। आप आज एक्सपर्ट कोच के नाम से जाने जाते हैं और NRS डिप्लोमा जो कैकिंग कैनोइंग का केरल अलंपी में चल रहा है, आप उसके चीफ इंचार्ज भी हैं। ओवरऑल आप कैनोइंग कैकिंग को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो सर, कैसे कैसे देश शुरू हुआ था और आज किस पोजीशन पे पहुंच गया है? आप नेशनल चैंपियनशिप में देख भी रहे हैं, स्टार्टिंग ब्लॉक, ये जो कोर्स, स्क्रीन, डिजिटल टाइमिंग, तो इनके बारे में सर आप कुछ कहेंगे हमारे खिलाड़ियों से कि वो और कितनी मेहनत की ज़रूरत है उनके लिए? थैंक यू शांति। आपने मुझे बहुत ज़्यादा ही कुछ बता दिया, मैं उतना नहीं हूँ जितना आपने बताया। बस मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है हमारे गेम के प्रति कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स के प्रति देखा जाएगा तो हमारे स्पोर्ट्स जो है उनका क्वालिटी कंपटीशन के प्रति देखा जाएगा तो काफ़ी बढ़ गया है। अभी पहली बार हमें ऑटोमेटिक स्टार्टिंग सिस्टम के साथ हमें नेशनल प्रतियोगिता कराने का यह अवसर हमारे इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन ने हमें दिया है और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि हम इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के एक मेंबर है। जो आज मैं जो खुश भी हूँ इस स्पोर्ट्स की वजह से हूँ। इसमें बहुत सारे हमारे गुरु, मेंटर सबका साथ रहा है। माननीय बलबीर सिंह कुशवाहा जी सर ने हमें एक स्टेज दिया था, तो उससे धीरे धीरे आज हमारे स्पोर्ट्स जो है पूरा इंडिया में फैल गया है, ग्रोथ पेस हो गया है। अभी ज़रूरत है तो क्वालिटी की ज़रूरत है। खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी पेंडेमिक की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी सारा अच्छा परफॉर्मेंस हो गया था, तो हमें अभी दोबारा हाई परफॉर्मेंस के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इसमें खिलाड़ी, कोचेस एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑल द एसोसिएशन, इनके रिक्वायरमेंट है। IKC जो है हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट कमीशन, इन्होंने एक कमीशन बनाया है जिसका भार हमें कुछ लोगों को हमें सौंपा है। ये जो हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट कमीशन का जो मोटिव है, ये सब हमारे रेस्पेक्टेड कोचेस ऑफ द यूनिट स्टेट्स, उनके समर्थन से ही हो पाएगा। पिछले 2 साल से हमने कोशिश किया है कि हमारे जो हर स्टेट और यूनिट में टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन का स्ट्रक्चर के ज़रिए इनको ऊपर लाया जाए, मगर ये हमारे कोचेस, स्पेशली कोचेस के समर्थन के बिना ये नामुमकिन है। हमारा जो गेम है, हमें लॉन्ग टर्म एथलेट डेवलपमेंट की ज़रूरत है जिससे हम खिलाड़ियों को प्रोग्रेसिवली आगे की तरफ लेके जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है हमारे खिलाड़ियों को हम दे नहीं पाते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमने जो बनाए हुए ग्रुप है और सर्कुलर भी दिया हुआ है IKC ने अपने सभी एफिलिएटेड यूनिट और स्टेट एसोसिएशन को, तो उसके ज़रिए अपने खिलाड़ियों को हमने फाइंड आउट किया है। कोचेस को, रिस्पेक्टेड कोचेस को हमने असाइन किया है, खिलाड़ियों को अलग अलग प्रायोरिटी के हिसाब से ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे कि अभी हमारा जो रिसेंट प्रपोजल है, फर्स्ट सिंगल गोल्ड मेडलिस्ट और डबल में अगर वो टाइम दे रहा है इंटरनेशनल कंपटीशन में, जो डिस्टेंस है 1500 to 200 उनके अनुसार, तो उनको प्रायोरिटी 1 में सेलेक्ट किया जाए। और जो मल्टीनेशनल गेम्स है, एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, उनको टारगेट करते हुए इमीडिएट जो आने वाले 2022 एशियन गेम्स एंड 2020 को कोच बनने का मौका मिला। जब हम नेशनल टीम में आए एज ए असिस्टेंट कोच, तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारा एक ही बंदा था नेवी का, आई वॉज इन नेवी। तो कोच का जो पहचान है खिलाड़ियों से बनता है। यहाँ हमारे सर्विसेज के कोच है, MP के, केरला के, सभी जो कोचेस हम
तैयार करते हैं उनका पहचान खिलाड़ियों से बनता है। जब मैं गेम में था तो वो हार्डली एक ही बंदा था बेनीजो सर, वो भी किसी कारण आ नहीं पाए, कंट्रीब्यूट किए। तो हमने लगा कि एज ए कोच हमें अपना खिलाड़ी बनाना चाहिए। तो वहाँ टीम छोड़ के नेशनल टीम को छोड़ के हमने हमारे ऊपर विश्वास था, फेडरेशन ने हमें सपोर्ट भी दिया था, आने के लिए वो बोला था, मगर हमने रिक्वेस्ट किया कि हम अपना टीम बनाएंगे। तो मैं और एमडी मनोज सर हमने नेशनल टीम छोड़ के नेवी टीम बनाना शुरू किया। बच्चे रिक्रूट किए, तो उनको बनाते बनाते उनके लिए एक मोटिवेट करने के लिए हम खुद पानी में उतरते थे, करते थे। मगर ऐसा एक समय आया कि हमारे से खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल मेडल लेने लगे, इंटरनेशनल इनको। तो जब हमारे बराबर आ गए तो हमें सोने का वही सही समय था। तो उस समय हमने इनको बच्चों को भी मोटिवेट किया। और एक समय था कि जो चलो होना है, तो एक ऐसा है कि हम जो कार्रवाई कर सकते हैं, वो हमारे पास उस समय कोई खास खिलाड़ी नहीं था। बटालियन से लेके हमारे यूनिट से लेके आए थे, उस जो सर्विसेज में जो टॉप प्लेयर है वो तो सर्विसेज के अंदर था। तो हमारे पास जो बचे हुए इंडिया से कलेक्ट किए थे, तो उनसे बना के हमने ट्रेनिंग किए थे। तो एक लक्ष्य के साथ स्पेशली 200 मीटर के लिए ट्रेनिंग किया था, स्पेसिफिक ट्रेनिंग किया था, तब जाके वो हमें लक्ष्य मिला था। ठीक है शांति। तो वो खाली वो 200 मीटर वो रेस नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल है। और उसके बाद मैंने गेम छोड़ दिया था और कोचिंग में परमानेंट आ गया था। थैंक यू सो मच। एक और पॉइंट निकल के आया कि जो हमें ट्रेनिंग करना है वो क्वालिटी की ट्रेनिंग करना है। अगर हमारा मुद्दा है 200 मीटर, तो हमें पता है कि हमारे खिलाड़ी 200 मीटर में अच्छे हैं, तो हमें उस पीछे को उसी वेट की ट्रेनिंग करनी है। तो आज हमने सर से बहुत कुछ सीखा। सर थैंक यू आपने, क्योंकि लोग बहुत पूरे देश में सुनना चाहते हैं। आप केरला में रहते हैं, IKC के जो भी कहीं प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग होती है, आप जाते रहते हैं, लेकिन लोग नहीं सुन पाते। आज सभी ने सुना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।